चलिए, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। आंसर करिए आप लोग। चलिए बच्चों, जल्दी से आंसर इसका रिप्लाई करिए। गुड, अरीसा गुड, आपने दिया है फर्स्ट। बिल्कुल, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जो होता है वो कट करता है डीएनए को स्पेसिफिक रिकॉग्निशन सीक्वेंस से। इसका आंसर होगा फर्स्ट। बाकी ऑप्शंस को भी पढ़ लेना, तो समझदारी का काम होता है। जैसे आर ई जो होता है ये आर इंसर्टेड इनटू द बैक्टीरिया बाय बैक्टीरियोफेज, मतलब ये बैक्टीरिया में इंसर्ट किया जाता है बाय बैक्टीरियोफेज, ये तो रॉन्ग हो गया। एक्सॉन और एंट्रॉन नहीं होगा, क्योंकि आपको पता है इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, इसमें सिर्फ और सिर्फ एक्सॉन होता है, इंट्रॉन पार्ट बिल्कुल नहीं होता, क्योंकि यू कैरियोट्स में होता है। ऐड मिथाइल ग्रुप टू द स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंस, ये भी रॉन्ग है। चलिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। प्लाज्मिड, प्लाज्मिड के बारे में आपको बताना है और आपको आंसर करना है। चलिए, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। चलिए बच्चों, रिप्लाई करिए। चैट बॉक्स में रिप्लाई करिए बच्चों, जल्दी करिए। चलिए मैं बताता हूँ। प्लाज्मिड आर द सर्कुलर प्रोटीन मॉलिक्यूल, तो सर्कुलर प्रोटीन मॉलिक्यूल नहीं होता बच्चों, ये तो डीएनए होता है। फिर लिखा आर रिक्वायर्ड बाय द बैक्टीरिया, ये भी गलत है, क्योंकि बैक्टीरिया को रिक्वायर्ड होता तो सब में पाया जाता, ये सभी बैक्टीरिया में तो पाया नहीं जाता। और लीनियर डीएनए नहीं होता बच्चों, ये होता है सर्कुलर डीएनए। तो इसका मतलब ऑप्शन 4 सही है। कन्फर रेजिस्टेंस टू द एंटीबायोटिक्स, ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है बैक्टीरिया को। ठीक है, और साथ में आपको पता है ये डिजायर्ड डीएनए को एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में ले जाएगा। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। वैसे मैं क्वेश्चन पहले पढ़ देता हूँ। आफ्टर कंप्लीटिंग द ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट involving the coding sequence of एंजाइम ए गैलेक्टोसाइडेज द रिकॉम्बिनेंट कॉलोनी शुड, मतलब जब किसी भी जीन को हम डाल देते हैं किसी भी होस्ट के अंदर, तो वो एक उसमें कोडिंग सीक्वेंस था गैलेक्टोसाइडेज। ठीक है, अगर वो रिकॉम्बिनेंट कॉलोनी बना लेगा तो क्या इनमें से सही ऑप्शन उसके लिए होगा? चलिए, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। आंसर करिए एरिसा, आंसर करिए। मेहता आपका नेटवर्क नहीं होगा इसलिए प्रॉब्लम आ रही है। बिल्कुल सही है। आफ्टर कंप्लीटिंग द ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट इन्वॉल्विंग द कोडिंग सीक्वेंस ऑफ एंजाइम गैलेक्टोसाइडेज द रिकॉम्बिनेंट कॉलोनी, देखो सबसे पहले ये देखो, ये हमारा प्लाज्मिड था, इसमें हमने डिजायर्ड डीएनए यहाँ जोड़ दिया। उस डिजायर्ड डीएनए के प्लेस पे पहले क्या था? लैक जेड एंजाइम, लैक जेड एंजाइम। ठीक है बच्चों, तो लैक जेड एंजाइम था पहले उसमें। अब वो जो लैक जेड एंजाइम है वो क्या करता था, वो ये एंजाइम लैक जेड जीन जो था वो क्या करता था, वो गैलेक्टोसाइडेज नाम का एंजाइम बनाता था। चूंकि हमने यहाँ पर अपना डीएनए डाल दिया है तो ये जीन जो है इनएक्टिव हो गया, इसकी वजह से ये एंजाइम नहीं बनेगा। अगर एंजाइम नहीं बनेगा तो क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में नहीं बदल पाएगा। अगर क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में नहीं बदल पाएगा तो कोई कलर नहीं आएगा, यानी नो कलर। नो कलर, या मैंने इसको बोला था वाइट, वाइट कलर प्रोड्यूस करेगा। तो इस हिसाब से हमारा आंसर सही होगा। नॉट गिव ब्लू कलर, यानी वाइट कलर देगा। इसी को वाइट ब्लू स्क्रीनिंग भी कहते हैं। देखो, फर्स्ट और थर्ड ऑप्शन तो हो नहीं सकता, ये तो नॉन रिकॉम्बिनेंट के लिए होगा, इसलिए आंसर शुड बी सेकंड। ठीक है, शिवांगी गुड, बनतासा गुड, एरिसा वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट एप्लीकेबल टू द एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियन? योर टाइम स्टार्ट्स नाउ।
बच्चों बहुत अच्छा कर रहे हो आप लोग, जल्दी जल्दी जवाब दीजिए मुझे। फोर्थ क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन बताइए मुझे। मैं क्वेश्चन दोबारा पढ़ देता हूँ। विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट एप्लीकेबल टू द एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियन। फोर्थ क्वेश्चन का आंसर जल्दी से रिप्लाई करिए। चलिए देखते हैं। विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट एप्लीकेबल फॉर द एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियन। एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियन के लिए कौन सा करेक्ट नहीं है? तो पैथोजन्स ऑफ सेवरल डाइकॉट प्लांट्स, ये पैथोजन होता है सेवरल डाइकॉट प्लांट के लिए, तो ये तो वैलिड है, एप्लीकेबल है। हैज़ एबिलिटी टू ट्रांसफॉर्म द प्लांट स्पीसीज, सही है, ये प्लांट स्पीसीज को ट्रांसफॉर्म कर देता है, मतलब ये नॉर्मल प्लांट सेल को ट्यूमर में बदल देता है। ठीक है। उसके अलावा देखो, डिलीवर्स द जीन ऑफ अवर इंटरेस्ट, ये हमारे इंटरेस्ट वाले जीन को डिलीवर कर देता है। ठीक है, एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में। टी आई प्लाज्मिड ऑफ ऑलवेज पैथोजेनिक टू द प्लांट, ऑलवेज पैथोजेनिक नहीं होता है, क्योंकि अब हम लोग ने इसे क्या कर दिया है, नॉन पैथोजेनिक, और वो भी लिखा है विदाउट एनी एक्सेप्शन, तो एक्सेप्शन तो है, हम लोग ने इसको मॉडिफाई कर दिया है, इसलिए इसका आंसर होगा 4। इसका आंसर होगा 4। इज इट क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ। लिखा है ड्यूरिंग जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस फॉर सेपरेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट, क्या होता है? योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर आप लोग रिप्लाई करो जल्दी से चैट बॉक्स में। बिल्कुल शिवांगी, आंसर करिए। एरिसा, मनतासा, फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर जल्दी से रिप्लाई करिए। देखिए, ड्यूरिंग जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, तो जब भी हम कभी जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस कराते हैं, तो बच्चों एक तरफ लेते हैं कैथोड, एक तरफ लेते हैं एनोड। ठीक है, तो एक तरफ लेते हैं कैथोड और एक तरफ लेते हैं एनोड। तो देखो क्या होगा, बनतासा वेरी गुड, आपने सेकंड ऑप्शन दिया। फिर भी एक बार देख लेते हैं। डीएनए को लोड यहाँ से करते हैं, जब डीएनए को लोड यहाँ से करेंगे तो डीएनए पे भी निगेटिव चार्ज होता है, तो ये इसको रिपेल करेगा और ये इसको अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, इसीलिए इसमें क्या होगा, जितना छोटा फ्रेगमेंट होगा वो उतनी ज़्यादा तेज़ी से जाएगा और एनोड की तरफ मिलेगा, और जितना बड़ा फ्रेगमेंट होगा वो उतना स्लोली स्लोली जाएगा और कैथोड के करीब मिलेगा। इसका मतलब लो मॉलिक्यूलर वेट मूव स्लोली टू कैथोड, ये तो रॉन्ग हो गया। अगर लो मॉलिक्यूलर वेट होगा डीएनए का, तो वो तो फास्ट रैपिडली मूव करेगा, तो ये गलत हो गया। स्मॉलर फ्रेगमेंट विल मूव टू द फार्दर पॉइंट टूवर्ड्स द एनोड, ये बिल्कुल सही है कि जो सबसे छोटा वाला होगा वो सबसे दूर चला जाएगा, किसकी तरफ चला जाएगा, एनोड की तरफ चला जाएगा, सेकंड। बाकी थर्ड और फोर्थ ऑप्शन भी पढ़ लेते हैं। लार्जेस्ट फ्रेगमेंट विल मूव टू द फार्देस्ट पॉइंट टूवर्ड्स कैथोड, मतलब बड़ा वाला जो है वो कैथोड की तरफ चला जाएगा, कैथोड की तरफ बहुत दूर चला जाएगा, बिल्कुल गलत है। कैथोड की तरफ दूर कैसे चला जाएगा, कैथोड के पास ही रहेगा। और लार्जेस्ट फ्रेगमेंट विल मूव टू द फार्देस्ट पॉइंट टूवर्ड्स एनोड, यानी कि जो लार्जेस्ट वाला फ्रेगमेंट होगा वो एनोड की तरफ चला जाएगा, बहुत दूर नहीं। यानी कि ये ऑप्शन रॉन्ग है, ये ऑप्शन रॉन्ग है, थर्ड फोर्थ रॉन्ग है, सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। और ज़्यादातर बच्चों ने सेकंड दिया है, वेरी गुड टू ऑल ऑफ यू। जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, 6। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ, इसका तुरंत आंसर करिए। कम ऑन बच्चों, हरी अप, 6 क्वेश्चन का आंसर जल्दी से रिप्लाई करिए। विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट यूज्ड एज क्लोनिंग व्हीकल, कौन सा क्लोनिंग व्हीकल की तरह काम नहीं करता? तो नॉट को मैं हाईलाइट कर देता हूँ, नॉट यूज्ड एज क्लोनिंग व्हीकल, यानी क्लोनिंग वेक्टर की तरह काम कौन नहीं करता है। देखो एग्रोबैक्टीरियम तो करता है बच्चों, एग्रोबैक्टीरियम करता है, ठीक है। टी आई प्लाज्मिड उसी में पाया जाता है, तो ये भी करेगा। प्लाज्मिड PBr 322 मॉडिफाइड हम लोग ने बनाया है, बोलीवार और रॉड्रिगेज ने बनाया था।
ठीक है, कहाँ बनाया था? यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में। लेकिन रियो वायरस हम लोग ने कभी नहीं पढ़ा। रियो वायरस नहीं पढ़ा था बच्चों, हम लोग ने पढ़ा था रेट्रो वायरस। रेट्रो वायरस। तो आवर आंसर शुड बी 4। और मनतासा वेरी गुड, आपने 4 दिया। शिवांगी आपने सेकंड दिया है, रॉन्ग है। अरीसा रिजवान 4 बिल्कुल सही है। वेरी गुड टू ऑल ऑफ यू। नेक्स्ट क्वेश्चन 7th। अब आपकी स्क्रीन के सामने 7th क्वेश्चन है, आप इसका आंसर दो, मैं पढ़ देता हूँ। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। द कंट्रोल्ड यूज ऑफ बायोलॉजिकल एजेंट सच एज माइक्रो ऑर्गेनिज्म और सेलुलर कंपोनेंट फॉर बेनिफिशियल यूज इज कॉल्ड एज। मतलब किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म या सेलुलर कंपोनेंट का उपयोग अगर हम अपने फ़ायदे के लिए करेंगे तो इस मेथड में को क्या बोलेंगे? प्लांट बायोलॉजी, इम्यूनोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी या मॉलिक्यूलर बायोलॉजी? बिल्कुल सही, आपने एरिसा लिखा था रेट्रो पिछले क्वेश्चन के लिए। इस क्वेश्चन का आंसर बताइए आप लोग जल्दी से। 7th नंबर वंदना, थर्ड। वेरी गुड वंदना, थर्ड बायोटेक्नोलॉजी। इसी टेक्नोलॉजी को तो बायोटेक्नोलॉजी बोलते हैं, एनसीईआरटी की लाइन है बच्चों। ठीक है, एरिसा थर्ड, मंतासा थर्ड, वेरी गुड। चलिए अब कुछ आगे बड़े क्वेश्चन भी हैं। सीयू थर्ड, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन 8th। विच वन ऑफ दीज स्टेटमेंट अबाउट द एप्लीकेशन ऑफ जीन क्लोनिंग इज फॉल्स? निम्नलिखित में से कौन सा जो स्टेटमेंट है वो जीन क्लोनिंग के एप्लीकेशन के लिए सही नहीं है, यानी फॉल्स स्टेटमेंट ढूंढना है। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ, जल्दी। शिवांगी नायक थर्ड, आपने पिछले क्वेश्चन का आंसर दिया था, सही है। 8th क्वेश्चन का आंसर अब सब लोग रिप्लाई करेंगे। आई एम वेटिंग। 8th क्वेश्चन का आंसर रिप्लाई करिए। चलिए देखते हैं हम लोग। लार्ज अमाउंट ऑफ रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन कैन बी प्रोड्यूस बाय जीन क्लोनिंग। लार्ज अमाउंट बिल्कुल सही है, ये तो करेक्ट है। जीन क्लोनिंग से हम लोग क्या करते हैं? लार्ज अमाउंट ऑफ रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन बना सकते हैं। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इज यूज टू डिटेक्ट द प्रोटीन बाउंड टू द डीएनए। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का काम ये नहीं होता है कि वो प्रोटीन को डिटेक्ट करे जो डीएनए से बंधा हुआ है, वो तो डीएनए के सीक्वेंसेस को रीड करता है। इसका मतलब ये रॉन्ग हो गया, सेकंड इज रॉन्ग। बाकी भी ऑप्शन पढ़ लेते हैं। क्लोन जीन कैन बी यूज्ड टू डिटेक्ट कैरियर ऑफ डिजीज कॉजिंग जीन, ये तो बच्चों सही है कि क्लोन जीन का उपयोग हम करते हैं किसी भी जो डिफेक्टिव जीन है, डिजीज कॉजिंग जीन है, उसको डिटेक्ट करने के लिए। जीन थेरेपी अटेम्प्ट टू द करेक्ट ए डिसऑर्डर बाय डिलीवरिंग द गुड कॉपी ऑफ जीन टू द पेशेंट, बिल्कुल सही है। अगर हम अच्छी क्वालिटी का जीन डाल दें घटिया क्वालिटी की जगह तो इसी थेरेपी को जीन थेरेपी कहते हैं, ये सही है। तो रॉन्ग कौन सा हुआ? सेकंड ऑप्शन, 8th का सेकंड। वंदना बिल्कुल आपने सही दिया है, सेकंड। बाकी लोग भी रिप्लाई कर दें। अब हम 9th क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। शिवांगी सेकंड दिया था आपने, बिल्कुल सही है। 9th क्वेश्चन का आंसर, विच एंजाइम इज यूज्ड एज गम टू ज्वाइन द एंड ऑफ डीएनए? योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। कौन सा एंजाइम जो है वो गम की तरह काम करता है? सीयू 9 का 2, मंतासा 2, बिल्कुल सही है। 9th का 2, एरिसा वेरी गुड। सीयू वेरी गुड। दीपाली सेकंड। श्रीलाल 8 का 2 सही था श्रीलाल, ठीक है। अभी 9th का आंसर करो आप लोग, सेकंड, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, 10th क्वेश्चन की तरफ आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस फॉर पीसीआर? ठीक है, पीसीआर के लिए कौन सा करेक्ट सीक्वेंस है? योर टाइम स्टार्ट्स नाउ, जल्दी से चैट बॉक्स में रिप्लाई करो 10th क्वेश्चन का आंसर। 10th क्वेश्चन का आंसर दीपाली ने दिया है फर्स्ट, मंतासा फर्स्ट, वेरी गुड। जल्दी जल्दी से चैट बॉक्स में रिप्लाई करिए विदाउट एनी डिले। ऐसा फर्स्ट, वेरी गुड। तो इसका होगा डी नेचुरेशन, एनिलिंग एंड एक्सटेंशन। चलो बताओ सब बच्चों, डी नेचुरेशन के समय टेम्परेचर कितना होता है, एनिलिंग के समय कितना होता है और एक्सटेंशन के समय कितना होता है? रिप्लाई करिए चैट बॉक्स में, जल्दी करिए। श्रीलाल बिल्कुल सही, शिवांगी फर्स्ट,
जल्दी से बताइए आप लोग, डीनेचुरेशन, एनिलिंग और एक्सटेंशन के समय कितना कितना टेम्परेचर होना चाहिए? ठीक है, 94 डिग्री सेल्सियस, 54 डिग्री सेल्सियस और 72 डिग्री सेल्सियस। ठीक है दीपाली, वेरी गुड। 94, 54, 72, वेरी गुड। और भी बच्चे जल्दी जल्दी रिप्लाई करें। चलिए, क्वेश्चन नंबर 11, autonomously replicating circular extra chromosomal DNA is called as। autonomously replicating circular extra chromosomal DNA को क्या बोलेंगे? तो इसका आंसर 11 का आंसर क्या होगा बच्चों? जल्दी से रिप्लाई करिए, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। शिव 11 का 3, दीपाली 3, शिव ने लिखा है 3, वेरी गुड। प्लाज्मिड, इसका आंसर प्लाज्मिड होगा। रीसा 3, मंतासा 3, वेरी गुड। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट द PBr322? PBr322, विकास सी सही है। विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट द PBr322? PBr322 के लिए कौन सा ट्रू नहीं है? मतलब हमें रॉन्ग स्टेटमेंट चूज करना है। चलिए योर टाइम स्टार्ट्स नाउ, जल्दी से चैट बॉक्स में रिप्लाई करिए 12th क्वेश्चन का आंसर। ट्वेल्थ क्वेश्चन का आंसर बच्चों रिप्लाई करिए जल्दी से। 11th का तो आप लोगों ने कर दिया। श्रीलाल 3rd, बंतासा 4, दीपाली 4, सीयू 3, विकास 4, डी। देखो जिन लोगों ने 4 दिया वो बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, सीयू आपने 3rd क्यों दिया? 3rd गलत है। चलिए देखते हैं क्यों। क्योंकि देखो पूछा है नॉट ट्रू, तो देखो बी आर मतलब होता है बोलीवर और रोड्रिगेज ने खोजा था, तो ये हो गया 3rd। इसकी वीडियो मैंने बनाई है, आप देखिएगा एक बार। और ये जेनेटिक इंजीनियरिंग में यूज़ किया जाता है, वीडियो में मैंने बताया था, ये भी करेक्ट है। ठीक है, उसके बाद इट वॉज कंस्ट्रक्टेड बाई यूजिंग द DNA डिलीवरिंग फ्रॉम नेचुरली अक्रिप प्लाज्मिड ऑफ ई कोली का जो प्लाज्मिड था उसी को हम लोग ने मॉडिफाई करके बनाया, ये भी सही है। तो रॉन्ग कौन सा हुआ? ये रॉन्ग है। ठीक है, सेलेक्टेबल मार्कर प्रेजेंट इन इट कैन बी डिफ्रेंशिएट रिकॉम्बिनेंट फ्रॉम नॉन रिकॉम्बिनेंट ऑन द बेसिस ऑफ इनएबिलिटी टू द प्रोड्यूस कलर इन द प्रेजेंस ऑफ क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट। ये बात किसके लिए साबित हुई थी? ये बात इसके लिए वैलिड नहीं होती है। ये बात वैलिड हुई थी PUC 18/19 के लिए। इसी में हम लोगों ने डाला था लैक जेड एंजाइम। ये नया प्लाज्मिड क्यों बनाया गया? क्योंकि हमको क्या करना था, PBR में साइमल्टेनियस प्लेटिंग करनी होती थी। 2 एंटीबायोटिक मीडियम में, एक एम्पिसिलिन मीडियम में रखना पड़ता था और एक टेट्रासाइक्लिन मीडियम में रखना पड़ता था। इसीलिए बहुत कम्बरसम प्रोसेस थी। इसीलिए हम लोगों ने एक नया प्लाज्मिड बनाया। ये बनाया गया था यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में, और इसमें लैक जेड एंजाइम डाल दिया, और ये करता था बीटा गैलेक्टोसाइडेज को कोड। और जब किसी क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट के संपर्क में ये आता था, ये सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में बदल देता था, जिससे ब्लू कलर की कॉलोनी बन जाती थी, याद रखिएगा। और जो ब्लू कलर की कॉलोनी थी वो नॉन रिकॉम्बिनेंट थी कि रिकॉम्बिनेंट? नॉन रिकॉम्बिनेंट। और जो वाइट कलर की कॉलोनी थी होती, वो कैसी होती? रिकॉम्बिनेंट। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका मतलब इसका करेक्ट इन देखो नॉट ट्रू ये है, यानी कि करेक्ट आंसर 4th हुआ। 13 बच्चों, 13, योर टाइम स्टार्ट नाउ। गुड विकास, गॉट इट। लार्ज स्केल प्रोडक्शन इन्वॉल्व्स द यूज ऑफ बायोरिएक्टर। चलिए इन स्टेटमेंट को देख के बताना है कितने सही हैं कितने गलत हैं। वेरी गुड सी यू। चलिए 13 का आंसर आप लोग रिप्लाई करिए जल्दी से। देखिए मैं बताता हूँ, लार्ज स्केल प्रोडक्शन इन्वॉल्व्स यूज़ ऑफ बायोरिएक्टर, ये तो सही है। क्योंकि देखिए लार्ज स्केल प्रोडक्शन को लार्ज स्केल के लिए ही तो हम लोग ने बायोरिएक्टर को यूज़ किया था। जेनेटिक इंजीनियरिंग इन्वॉल्व्स द यूज़ ऑफ RE, DNA लाइगेज, एप्रोप्रिएट प्लाज्मिड और वायरल वेक्टर, ये भी करेक्ट है बच्चों। RE मॉलिकुलर सीजर है, ये भी ठीक है, मैं बार बार ऐसे बनाता था कैंची।
उसके अलावा फोर्थ, बैक्टीरियल सेल डाइजेस्टेड बाय लाइसोजाइम, ये भी करेक्ट है, यानी ऑल आर करेक्ट। और आप सब ने बहुत अच्छा आंसर दिया है। शिवांगी, दीपाली, सीयू, शिवांगी, सीयू, डॉक्टर श्रीलाल यादव, मंतासा, सबने दिया है फर्स्ट, वेरी गुड। चलिए 14 क्वेश्चन, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। आपको मैच कराना है, जल्दी से इसका आंसर बताइए। 14 क्वेश्चन का आंसर सब लोग रिप्लाई करेंगे अब मुझे। फोर्टीन क्वेश्चन का आंसर कुछ लोगों ने मुझे फर्स्ट दिया है और कुछ लोगों ने मुझे फोर्थ दिया है, लेकिन वेरी गुड दीपाली एंड शिवांगी, अभी तक आप लोगों ने फोर्थ दिया है, वेरी गुड। देखिए, देखते हैं बैंड क्या होता है। देखो, बैंड वो है जहाँ पर रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट जो जेल के अंदर था, आप फिगर में देखोगे तो आपको मिल जाएगा। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में बैंड वो होते हैं जो स्पेसिफिक, वेयर स्पेसिफिक रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट कलेक्ट्स इन द जेल। पॉजिटिव पोल यानी एनोड वो होता है जहाँ पर आपको रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट अटैच होके मिलेंगे, ठीक है, ये हो गया। टैग पॉलीमरेज बच्चों क्या होता है? टेम्परेचर रेजिस्टेंस है, क्योंकि ये थर्मस एक्वेटिकस से निकाला गया था जो कि थर्मोफिलिक ऑर्गेनिज्म है। रिकॉग्निशन साइट जो होती है बच्चों वो किसके पास होती है? आरी। आरी ही डीएनए को पर्टिकुलर पॉइंट पर रिकॉग्नाइज करेगा, देन उसको क्या करेगा? कट करेगा। तो उस हिसाब से फर्स्ट का बी, सेकंड का ए, थर्ड का डी और फोर का सी, और आंसर शुड बी 4। वेरी गुड, ठीक है, सी यू, वेरी गुड। चलिए 15 नंबर का क्वेश्चन जल्दी से रिप्लाई करिए, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। जल्दी से मैच करा के बताइए 15 नंबर का क्वेश्चन। देखिए मैं बताता हूँ। दीपाली ने थर्ड दिया है, वेरी गुड दीपाली, इसका थर्ड आंसर होगा। सीयू ने 15 का थर्ड दिया है, मंतासा थर्ड, शिवांगी थर्ड, वेरी गुड, अच्छा कर रहे हो आप लोग। देखो, क्लोनिंग, अब क्लोनिंग जो होता है इसका मतलब होता है मेकिंग द मल्टीपल आइडेंटिकल कॉपीज, यानी फर्स्ट का ए हो जाएगा, ठीक है। मॉलिकुलर सीजर, अब मॉलिकुलर सीजर बच्चों किसको बोल दें? आरी को भी बोल सकते हैं, तो आरी आरी बोल सकते हैं, तो आरी को बोल दो। सेकंड का सी हो गया। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एक एंजाइम होता है, तो थर्ड का डी हो गया। और टी डीएनए बच्चों एग्रोबैक्टीरियम में होता है, इसका हो गया फोर्थ का बी। तो अवर आंसर इज थर्ड, वेरी गुड। शिव सही है, शिवांगी वेरी गुड, श्रीलाल। चलिए 15 क्वेश्चन का आंसर आप लोग जल्दी से रिप्लाई करिए, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। सिक्सटीन का डी, शिव ने दिया है डी, यानी कि 4। दीपाली ने दिया है सेकंड, अंतिमा फर्स्ट, शिव फर्स्ट। तो देखो, जिन्होंने फर्स्ट दिया है पहले उनके बारे में डिस्कस करते हैं। देखो, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, अब रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो था, ठीक है, वो हिंड थर्ड भी हो सकता है, ECOR1 भी हो सकता है। तो पहले आप एक काम करो, देखो पहले करो ट्रांसपोजन्स को मैच। ट्रांसपोजन्स को मैच कर लोगे तो ये जंपिंग जीन से हो जाएगा, ठीक है। इसको मैकक्लिंटक बारबारा ने खोजा था, वीडियो में बताया था मैंने। पैलिंड्रोम सीक्वेंस जो है वो मलयालम से मैच हो जाएगा। तो ये दो तो मैच हो गए, अब बची बात इसकी और इसकी। अगर हम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की बात कर देते हैं तो हिंड जो था वो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम पहली बार, हिंड फर्स्ट, हिंड सेकंड, हिंड थर्ड, ये सब खोजा गया था। जो है ना, एक हिंड पहला खोजा गया था, तो इसके लिए ये मैच करा सकते हैं। और ये इसलिए इससे मैच हो जाएगा क्योंकि आपको पता है ना,
ई कोली को अटैक करता था बैक्टीरियोफेज, और इसीलिए ई कोली के पास क्या था, आर ई। ठीक है, तो इसलिए इसको इससे मैच करा दो। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट का सी, सेकंड का ए, फर्स्ट का सी, सेकंड का ए, थर्ड का बी और फोर का डी। इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट। ठीक है, वेरी गुड। चलिए 17 नंबर का क्वेश्चन जल्दी से आप लोग रिप्लाई करिए विदाउट एनी डिले, जल्दी करिए, जल्दी, टाइम नहीं लगना चाहिए। शिव ने दिया है 17 का 2, दीपाली ने दिया 2। हाँ ठीक है शिव, शिवांगी 2, बनतासा 2। देखो ज़्यादातर बच्चे 2 दे रहे हैं, मुझे भी लग रहा है कि 2 ही होगा। चलो देखते हैं प्लाज्मिड। अब प्लाज्मिड किससे मैच होगा, इससे मैच होगा एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए से। एम्पीसिलिन रेजिस्टेंस एक सिलेक्टेबल मार्कर है। टीआई प्लाज्मिड एग्रोबैक्टीरियम से होगा। एमाइलेज एंजाइम है, तो इस हिसाब से कौन सा मैच हुआ, सेकंड। तो सेकंड मैच हो गया बच्चों। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप दो। यहाँ पे आपको ट्रू स्टेटमेंट ढूंढना है अबाउट द बायोरिएक्टर, ट्रू स्टेटमेंट ढूंढना है अबाउट द बायोरिएक्टर। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ, जल्दी करिए आप लोग। 17 का सब लोगों ने बिल्कुल सही आंसर दिया है। अब आप 18 पे आइए, जल्दी बताइए कि बायोरिएक्टर के लिए ट्रू कौन सा है। जल्दी से रिप्लाई करिए आप लोग। देखिए अभी तक किसी का रिप्लाई नहीं आया, जल्दी रिप्लाई करिए, तब तक मैं बताता हूँ। बायो रिएक्टर प्रोवाइड्स द ऑप्टिमल कंडीशंस टू ऑब्टेनिंग द डिजायर्ड प्रोडक्ट। ये तो बच्चों बिल्कुल करेक्ट है कि एनसीईआरटी की लाइन भी है और मैंने पढ़ाई भी था, आप वीडियो में देख लीजिएगा। रॉ मटेरियल आर बायोलॉजिकली कन्वर्टेड इनटू द स्पेसिफिक प्रोडक्ट। रॉ मटेरियल जो था वो बायोलॉजिकली कन्वर्ट हो गया था इनटू द स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स। हाँ, रॉ मटेरियल स्पेसिफिक प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। इसके लिए हम कंटिन्यूस मेथड का उपयोग करते हैं, कंटिन्यूस कल्चर। एक तरफ से रॉ मटेरियल लोड करते हैं, दूसरी तरफ से डिज़ायर्ड प्रोडक्ट निकालते हैं। ठीक है, मुझे इसका आंसर ज़्यादातर लोगों ने फर्स्ट दिया। ठीक है, फर्स्ट दिया है ज़्यादातर लोगों ने, वेरी गुड, बिल्कुल सही है। सिर्फ 2 ही सही है, देखो क्योंकि यहाँ लिखा है ऑफन रिक्वायर्ड, स्टीयरिंग इज ऑफन रिक्वायर्ड नहीं, स्टीयरिंग इज ऑलवेज रिक्वायर्ड, तो ये रॉन्ग हो गया। लार्ज वॉल्यूम कैन नॉट बी प्रोसेस्ड, ये गलत हो गया, क्योंकि लार्ज वॉल्यूम के लिए ही तो बायोरिएक्टर यूज़ करते हैं, इसलिए आंसर होगा ए एंड बी ओनली। चलिए बच्चों 19 क्वेश्चन बहुत इजी है। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ, जल्दी से रिप्लाई करिए 19 का। बहुत इजी क्वेश्चन है 19। चलो 19 का आप लोगों ने आंसर दिया है डीएनए स्पूलिंग, बिल्कुल सही है बच्चों, डीएनए स्पूलिंग। यहाँ पे फिगर मिसिंग है, लेकिन आप पढ़ के समझ गए होंगे कि चिल्ड एथेनॉल में डालते हैं, फिर उसके बाद इसको प्रेसिपिटेट से अलग कर लेते हैं। सबका आंसर आ गया फर्स्ट, वेरी गुड। दीपाली, अंतिमा, शिव। 20 नंबर क्वेश्चन, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। एक बार मैं पढ़ ही देता हूँ। विच ऑफ फॉलोइंग फीचर कैन नॉट को हाईलाइट कर देता हूँ, बी एसोसिएटेड विद टी आई प्लाज्मिड ऑफ एग्रोबैक्टीरियम ट्यूबिफेसियन विच इज मॉडिफाइड ए क्लोनिंग वैक्टर। कौन सा इसके लिए सही नहीं है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूबिफेसियन के लिए, 20 का। 20 का जल्दी से आप लोग रिप्लाई करिए। देखिए एग्रोबैक्टीरियम ट्यूबिफेसियन किसके लिए स्पेसिफिक होता है, प्लांट के लिए, तो ये एनिमल के लिए कभी स्पेसिफिक नहीं होगा। तो पहला ऑप्शन ही इसके लिए सही नहीं है कि ये एनिमल के लिए स्पेसिफिक नहीं होगा। और ये मॉडिफाइड इनटू द क्लोनिंग वेक्टर टी डी एन ए इनटू द प्लांट सेल, ये तो सही है। पैथोजेनिक टू प्लांट ये था। टी आई प्लाज्मिड ऑफ एग्रोबैक्टीरियम इज अ नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर, ये भी करेक्ट है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा फर्स्ट। 20 का काफ़ी लोगों ने फर्स्ट दिया है, वेरी गुड।
21 का अब आप लोग आंसर दोगे। मैं एक बार पढ़ देता हूँ। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। इफ recombinant DNA is inserted within the coding sequence of enzyme galactosidase, नॉन रिकॉम्बिनेंट्स की क्वालिटी को यहाँ पे देखना है। नॉन रिकॉम्बिनेंट्स की क्वालिटी को देखना है। ये मैंने अभी कुछ देर पहले आपको हिंट दिया था। 21 का आंसर आप लोग रिप्लाई करिए जल्दी से। ट्वेंटी वन का दीपाली, मंतासा, अभिषेक कुमार ने दिया है 3। वेरी गुड। तो इसका आंसर होगा 3, क्योंकि अभी अभी मैंने आपको बताया था नॉन रिकॉम्बिनेंट में क्या होता है। लैग जेड वाला जीन जो है वो सुरक्षित रहेगा। लैग जेड वाला जब जीन सुरक्षित रहेगा तो उसमें बीटा गैलेक्टोसाइडेज बनेगा। जब बीटा गैलेक्टोसाइडेज बनेगा तो क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट विल कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट एंड विल गिव द ब्लू कलर कॉलोनी। तो ब्लू कलर कॉलोनी देगा। इसका मतलब क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट गिव्स ब्लू कलर कॉलोनी। इंसर्जनल इनएक्टिवेशन तो इसका होता है रिकॉम्बिनेंट का। ये बात रिकॉम्बिनेंट के लिए वैलिड है। रिकॉम्बिनेंट टॉक्सिक नहीं होता, ये बात भी गलत है। ठीक है। इनएक्टिवेशन ऑफ एंजाइम बीटा गैलेक्टोसाइडेज, ये बात रिकॉम्बिनेंट के लिए वैलिड है। हमसे क्या पूछा गया है? हमसे नॉन रिकॉम्बिनेंट पूछा गया है। तो सभी लोगों ने इसका सही आंसर दिया है। ठीक है। चलिए 22nd क्वेश्चन, और ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। जल्दी से सब लोग इसका रिप्लाई करेंगे मुझे चैट बॉक्स में 22nd का। कम ऑन एवरीवन, 22nd। ट्वेंटी सेकेंड का रिप्लाई जल्दी से करिए आप लोग। अभिषेक ने दिया है 2। बिल्कुल सही है। देखिए, जब भी कोई भी प्रोडक्ट बन के रेडी हो जाता है तो उसमें हम लोग सेपरेशन करते हैं और प्यूरिफिकेशन करते हैं। ठीक है। तो मार्केट में भेजने से पहले इसी प्रोसेस को बोलते हैं डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग। डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग। शिव सही है, शिवांगी सही है। ठीक है। दीपाली सही है। चलिए 23rd, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। आपको पहचानना है ए क्या है, बी क्या है, कौन सा एंजाइम यहाँ रिकॉग्नाइजिंग वाला है और कौन सा एंजाइम स्टिकी एंड्स को जोड़ रहा है, ये पहचानना है। ए ढूंढना है, बी ढूंढना है। 23rd का आंसर जल्दी से रिप्लाई करिए आप लोग चैट बॉक्स में। देखिए 23 का मुझे कई लोगों ने जवाब दिया है सेकंड। चलिए चेक कर लेते हैं। ए है वेक्टर डीएनए, सही है। बी है आपका फॉरेन डीएनए, सही है। और रिकॉग्नाइजिंग एंजाइम था ECOR1। ठीक है। और यहाँ पे जोड़ने वाला एंजाइम था डीएनए लाइगेज। तो ये बिल्कुल करेक्ट है बच्चों। तो जिन्होंने सेकंड दिया वो बिल्कुल सही है। अभिषेक फर्स्ट नहीं होगा, सेकंड होगा, चेक कर लीजिए। 24, विच स्टेटमेंट अबाउट द रेस्ट्रिक्शन एंजाइम आर फॉल्स। RE के लिए कौन सा फॉल्स स्टेटमेंट है? योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। अब आप लोग मुझे चैट बॉक्स में जल्दी से रिप्लाई करिए 24 का आंसर क्या होगा। 24 का आंसर, विच स्टेटमेंट अबाउट द RE आर फॉल्स। RE आर नोन एज मॉलिकुलर सीजर, ये तो सही है बच्चों। RE जो होता है ऑलवेज कट द डीएनए टू लीव द सेम सीक्वेंस ऑफ द एंड, ये बिल्कुल सही है। हर एक RE जो होता है वो सेम सीक्वेंस ही हमेशा तैयार करता है। सम RE कट द डीएनए सीक्वेंस स्लाइटली डिफरेंट पॉइंट विद देयर रिकॉग्निशन साइट है टू मेक इट स्टिकी एंड, ये भी सही है बच्चों। RE जो होता है एक्सोन्यूक्लियस रेदर देन एंडोन्यूक्लियस। RE इसका मतलब RE एक्सोन्यूक्लियस होता है एंडोन्यूक्लियस की जगह नहीं। तो ये आंसर रॉन्ग है 4। 24 का 4 जो है वो फॉल्स है। और मुझे दीपाली ने सही आंसर दिया है, शिव ने दिया है और अभिषेक कुमार ने भी 4 दिया है।
बनतासा एरिसा, आप लोग कहाँ हो? अंतिमा ने थर्ड दिया है, गलत है। चलिए एक ये आखिरी क्वेश्चन 25, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग दीजिए। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। ट्वेंटी का आप लोग आंसर करेंगे। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस आर एसेंशियल ऑफ वायरस, एसेंशियल ऑफ वायरस तो है नहीं, रॉन्ग है। शिव ने दिया है 25 का 2, दीपाली ने 2 दिया है। सिंथेसाइज बाय द बैक्टीरिया एज ए पार्ट ऑफ दियर डिफेंस मैकेनिज्म, हाँ बच्चों ये बिल्कुल करेक्ट है। बाकी भी हम पढ़ लेते हैं। प्रेजेंट इन द मेमेलियन सेल, ये तो बिल्कुल गलत है। ठीक है, यूज्ड इन जेनेटिक इंजीनियरिंग टू लाइगेट द 2 डीएनए मॉलिक्यूल, डीएनए मॉलिक्यूल को लाइगेट करने के काम नहीं आता बल्कि कट करने के काम आता है, तो इसलिए ये भी रॉन्ग हो गया। तो 25 का सेकेंड हो गया। सभी बच्चों ने आंसर किया है। अच्छा, रंजीत पटेल सही है, श्रीलाल यादव सही है, सभी लोगों ने सही दिया, अंतिमा सही दिया है। तो फिर हम लोग इसी तरह से फिर से क्विज से जुड़ेंगे। आई होप सो आपको अच्छा लगा होगा, और इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और फिर हम मिलते हैं एक नए क्विज के साथ, एक नई थ्योरी के साथ। इसके लिए आप बिल्कुल तैयारी करते रहिए, बिल्कुल घबराइए नहीं, अभी आपके पास समय है। हम लोग आपको डेली नई वीडियो अपलोड करते रहेंगे। ठीक है, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।